सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल से निकलने वाली अधवारा समूह की धौस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है। इस बीच मधवापुर प्रखंड के कई गांवों में नदी के तटबंध से पानी का रिसाव हो रहा और यह पानी धीरे धीरे किसानों के खेत में प्रवेश कर रहा है। खासकर बसवरिया कोसी नहर के समीप पानी निकल रहा और सीधा बसवरिया भौगाछी उत्तरा पिहवारा बैंगरा आवारी को प्रभावित कर दिया है, जिससे धान की खड़ी फसल पूरी तरह से डूब चुका है। जबकि प्रशासन तटबंध को बांधने का दावा किया था, लेकिन यह दावा खोखला साबित हुआ। वहीं पिहवारा महतो टोल के समीप तटबंध को ग्रामीणों द्वारा किसी तरह बांध कर रखा गया है। वहीं पिहवारा से पानी का रिसाव शुरू है और खेतों में फैल रहा है। इसके साथ ही सबरौली स्टेट बोर्डिंग के समीप तटबंध के अंदर से पानी का रिसाव कई दिनों से हो रहा है। स्थानीय लोग बार बार इसकी शिकायत प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं। स्थानीय उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता विक्की दुबे, रवि दुबे, पवन देवी, राजा शर्मा समेत लोगों ने कहा कि बार बार कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका नतीजा कुछ ही समय में यह तटबंध टूट जाएगा और इसका प्रभाव सीधा सबरौली गांव के आबादी पर पड़ेगा और लोगों का घर डूब जाएगा। नदी का रुख गांव की तरफ मुड़ जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि नदी के इस बगल देखने वाला कोई नहीं और नदी के उस पार सीतामढ़ी क्षेत्र के कोकन में 2 दिन से वहां के प्रशासन कैंप कर तटबंध को मशीन के माध्यम से बांधने का काम कर रहे हैं, जबकि इधर अधिकारी या कर्मी तक कोई भी देखने नहीं आया। इसलिए सीतामढ़ी प्रशासन के सामने मधुबनी प्रशासन बौना साबित हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि तटबंध मरम्मती के साथ साथ किसानों को मुआवजे की पहल होनी चाहिए। इस संबंध में अंचलाधिकारी नीलेश कुमार ने कहा कि हर स्थिति पर नजर बनी हुई है। मरम्मती का कार्य आज से शुरू किया गया है। हाँ बताओ की कहे छलिए? 2 बीघा धान रोपले छी, कर्जा लक 20,000 उठा के कर्जा हम धान रोपने छलिए। 2 बीघा धान हमर दही गेले। आब बुझियो जे हम 4 प्राणी कथी खबे, कहाँ से रुपया लेबे, के हमरा कोन महाजन अब देते रुपया? हमर घर वाला विकलांग है, नहीं कमाए वाला नहीं, बाहर नहीं भीतर, हम कहाँ से लेबे? केना डूब गेला? बाढ़ के पानी से डूब गेला। बाहर कहाँ से पानी आ रहा है? बाहर अब ये पिहवारा यहाँ के बाहर टूट गेल है। बाहर के बनहबक चाहिए कि नहीं बनहली। सबरौली में प्रशासन तो कह रहा है कि बांधले छलिए। देखिए जाकर अखनी 20 लगा में टूटल है, जाकर देखिए जे कते पानी चले है। धार पूरा जते धार में पानी तते बाद में पानी। 2 बीघा धान जे हमर दही गेली है, मतलब पूरा जते धान चले सब डूब गेल है। की मांग करबे सरकार से? की कह चाहबे? की मांग करबे? हमरा जते फसल गेले ओकर हमरा दियो ना जोड़ के मुआवजा मिलक चाहिए। मुआवजा मिलक चाहिए। की नाम है यहाँ के? हमर पवन देवी नाम है। घर कतऽ भेल? सबरौली। अहाँ किसान छिए जी। विक्की जी, क्या स्थिति है मधवापुर प्रखंड में जलस्तर का? जब जो देख रहे हैं यहाँ पर जो नदियाँ हैं उफान पर है, किसानों के खेत में पानी आ चुका है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई आपका और मधुबनी न्यूज़ का। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी और आपका टीम भी, पिछले बार जहाँ पर तटबंध टूटा था ये धौस नदी का, वहाँ पर प्रशासन के द्वारा विजिट किया गया था और पदाधिकारी बेनीपट्टी के जो SDM महोदय हैं वो भी आई हुई थी। हमारा कहना है कि आप जब आके चले गए, विभाग आके चला गया, CO साहब आके चले गए और वहाँ पर जो जितनी तभी बोरिया भर के मिट्टी करके उसको जैसे तैसे तटबंध का मरम्मत किया गया था, वो आज भी वैसी ही है। आपको 1.5 महीने 2 महीने का समय मिला, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। और देखिए वहाँ लीकेज चालू है और आज हम लोग जब 2 दिन से हो हल्ला कुछ कर रहे हैं, तो फिर अब वहाँ मिट्टी भराई के लिए बेनीपट्टी से कुछ टीम वगैरह आई है। अब उसके आगे अगर आप इस सिर्फ धौस नदी के तटबंध का अगर हम लोग निरीक्षण करें, तो कम से कम 25 से 30 जगह अति आवश्यक तुरंत के तुरंत जो है सो मिट्टी बोरे में बंद करके और उसको जो है सो तटबंध की मरम्मत करने की ज़रूरत है। आगे एक तटबंध खुला हुआ रह गया है। इससे क्या है कि ये जो पानी निकल रहा है, तो लगातार आपको निकलते हुए आपको पिहवारा का पूरा जितना, जिसको हम लोग चौड़ी बोलते हैं, जिसको बाध बोलते हैं, बाध वाला एरिया है वो प्रभावित हो चुका है। तरैया प्रभावित हो चुका है, पिरौखर प्रभावित हो चुका है। पिरौखर का पूरा झटियाही वाला एरिया है। सभी लोगों का धान का जो फसल है वो डूब चुका है। हमारा कहना है कि अगर प्रशासन की लापरवाही से ये चीज़ हो रही है, अब प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार होगी नहीं कि नहीं ये हमारी वजह से हुआ है। अरे भाई, किसी की वजह से हुआ, किसान का फसल गया, किसान का पूरा खड़ा फसल बर्बाद हो गया, पानी इतना आया भी नहीं और हमारी जो लापरवाहियाँ हैं वो लोगों के सामने उजागर हो रही है कि क्या चल रहा है। तो हमारा एक ही मांग है सत्ता से कि आप जल्द से जल्द मधवापुर प्रखंड को बाढ़ ग्रस्त घोषित करें और किसानों को जो फसल मुआवजा और जो बाढ़ से रिलेटेड मुआवजा है। आज एक महत्वपूर्ण है, पिहवारा में 40 परिवार के जो पानी में घिर गए थे
उनको अभी तक 3 महीना होने को आया लगभग, लेकिन प्रशासन के द्वारा एक रिलीफ फंड के नाम पर या एक पॉलीथीन भी नहीं दिया गया जिनके घर में पानी थे। आज भी हम लोग यहाँ आए हैं, वही समस्या लोगों के द्वारा बताया गया था कि आप लोग आए थे, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये समस्या है, जनप्रतिनिधि को फेस करना पड़ता है। पदाधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, जनप्रतिनिधि को यहाँ फेस करना पड़ता है, सोशल वर्कर को फेस करना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस जो 13 पंचायत है हम लोग का 80% से ज़्यादा क्षेत्र जो है सो प्रभावित हो चुका है, लगभग फसल बर्बाद हो चुका है। जल्द से जल्द हमारा मांग है कि इसको बाढ़ ग्रस्त घोषित करके जो मुआवजे की कवायद है उसको शुरू करनी चाहिए, और बांध का जो मरम्मत है उसको हम लोग साथ में जितनी भी जगह पर हैं उसको हम लोग अभी आज पूरा दिन रुक कर मैक्सिमम जगह को प्रयास करेंगे जो बांध को मरम्मत करवा दिया जाए। धन्यवाद। क्या स्थिति है यहाँ पर? जलस्तर तो लगातार बढ़ रहा है धौस नदी का, और अभी आप लगातार घूम रहे हैं, विभिन्न तटबंध हर जगह जा कर के देखे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? सबसे पहले आपके मीडिया कर्मी को हम धन्यवाद देते हैं, और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अभी जो जलस्तर नेपाल से जो पानी छोड़ा गया था उसकी विजिट हम लोग कर रहे थे लगातार मधवापुर से तिरमुहान तक। जो निंदनीय स्थिति है कि इसमें भौगाछी पिहवाड़ा में जो महतो टोल है वहाँ ग्रामीणों ने अपने सहयोग से जो है सो थोड़ा सा पंछेक टाइप का वो लोग किए हैं मिट्टी रख के, और वहाँ की स्थिति जो है वो भी टूटा हुआ था पहले से। विभाग के द्वारा बताया जाता है कि सारे सड़की का मरम्मत कर दिया गया है, अच्छे है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अपने साथी के साथ वहाँ गए हुए थे और देखे हैं कि वहाँ की जो दयनीय है स्थिति, अभी थोड़ा सा जलस्तर बढ़ेगा तो उससे कई पंचायत प्रभावित हो जाएंगे और ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।